ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज पूजन विधि का अंतिम त्योहार है और आज हम क्रिस्तीय लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ क्रिस्त राजा का त्योहार मना रहे हैं। अगले इतवार आगमन का पहला इतवार है। संत पापा पियूस 11वें ने इस त्योहार की शुरुआत 1925 ईस्वी में किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस दुनिया में अशांति फैल गई थी। संत पापा पियूस 11वें ने प्रभु यीशु के राजत्व पर जोर दिया। उसने इस संसार में शांति लाने की कोशिश की और लोगों को बताने लगे कि प्रभु यीशु शांति का राजकुमार है और इस प्रकार से वह इस दुनिया में शांति लाना चाहा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह त्योहार पहले सभी संतों के त्योहार के दिन मनाया जाता था या अक्टूबर महीने के अंतिम इतवार को मनाया जाता था। संत पापा पौल 6वें ने यह त्योहार 1970 को पूजन विधि के अंतिम इतवार को मनाया और तब से हम लोग प्रत्येक वर्ष यह त्योहार पूजन विधि के अंतिम इतवार को मनाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहन, जब हम लोग यह त्योहार मनाते हैं तो मुख्य रूप से दो बातों को याद करते हैं। पहला, प्रभु यीशु के राजा जो स्वर्ग राज्य के बारे में, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में मनन चिंतन करते हैं। और दूसरा है कि आगमन काल में हम लोग प्रवेश करते हैं और क्रिसमस की तैयारी करते हैं। प्रभु यीशु के पहले आगमन, प्रभु यीशु के जन्म की तैयारी करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु इस संसार में जब आए, हम लोग बाइबल में कहीं भी नहीं देखते हैं कि वह कहता है कि मैं राजा हूं। लेकिन प्रभु यीशु गरीबों के साथ रहे, पापियों के साथ रहे। उसने अंधों को दृष्टि प्रदान किया, बहरों को सुनने के कान दिए, गूंगों को बोलने के लिए वाणी दिया, लंगड़ों को चलने के लिए पैर, उसने मुर्दों को जिलाया। इस प्रकार से उसने सेवा कार्य कर इस संसार में शांति स्थापित किया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब हम लोग सुसमाचार में देखते हैं प्रभु के राजत्व के बारे में, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 32 में, वहां पर हम लोग देखते हैं गाब्रियल दूत मरियम के पास आकर कहता है, वे महान होंगे, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। जब ज्योतिषी लोग प्रभु यीशु को ढूंढते हुए आते हैं तो लोगों से वे पूछते हैं कि यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ हुआ है। नतनाएल प्रभु यीशु को इस्राएल का राजा कहकर संबोधित करते हैं। जब प्रभु यीशु 5 रोटी और 2 मछलियों का चमत्कार दिखाते हैं तो लोग प्रभु यीशु को राजा बनाना चाहते थे। जबेदी के पुत्र प्रभु यीशु के पास आकर कहते हैं कि आपके राज्य में हम दोनों को एक आपके दाएं और एक आपके बाएं बैठने का आदेश दीजिए। हम लोग देखते हैं जब प्रभु यीशु राज्यपाल के अधीन किया जाता है तो राज्यपाल के जो सैनिक रहते हैं प्रभु यीशु का उपवास करते हैं, उनका मजाक उड़ाते और उनसे कहते हैं, यहूदियों के राजा प्रणाम। जब प्रभु यीशु क्रूस पर टंगे हुए थे, उनके साथ 2 डाकुओं को भी टांगा गया था। उनमें से एक डाकू कहता है, यदि तुम यहूदियों के राजा हो तो अपने को और हमें भी बचाओ। राजा पिलातुस प्रभु यीशु के क्रूस पर एक पत्र लिखता है, ईसा नाजरी यहूदियों के राजा, यह लिखकर क्रूस पर टंगवा देता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु को राज्यपाल के अधीन किया जाता है तो राज्यपाल प्रभु यीशु से पूछते हैं, क्या तुम राजा हो? तो प्रभु यीशु उनसे कहते, आप ठीक कहते हैं। लेकिन आगे प्रभु यीशु कहते हैं, लेकिन मेरा राज्य इस संसार का नहीं है।
अगर मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहन, प्रभु यीशु राजा है, प्रभु यीशु हमारा राजा है। प्रभु यीशु इस संसार का नहीं, स्वर्ग राज्य का राजा है। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहन, आइए हम सब भी प्रभु यीशु की तरह सेवा कार्य कर इस संसार में शांति स्थापित करें। यीशु